आज मैं आपके सामने एक ऐसे सत्य के बारे में, फैक्ट के बारे में बताना मांगता हूं जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, और जो आप चित्र देख रहे हैं या डायग्राम देख रहे हैं, इसका नाम है लेमिनिन। जी हाँ, और जैसे कि हमारा जो टाइटल है, आज का जो शीर्षक है, आखिर लेमिनिन है क्या? ये कहाँ से आया और क्या हमारे जीवन में इसका संबंध पाया जाता है? जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार, बायोलॉजिस्ट के अनुसार हमारा पूरा शरीर भौतिक रूप से इस लेमिनिन से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसका शेप है वो है क्रॉस का शेप। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो आप दाएं से बाएं की तरफ देख रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ये हमारे सेल को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इस मॉलिक्यूल का नाम है लेमिनिन। याद रखिए, अगर आप इसको और अधिक जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर गूगल में जाइए और वहाँ पर लेमिनिन टाइप करके उसके बारे में बहुत टेक्निकल बातें आपको इससे पता पड़ जाएगा। ये एक ऐसा चिपकने वाला ग्लू है। ग्लू मतलब केमिकल, रासायनिक रूप से ऐसा ग्लू नहीं जो जैसे कि हम चिपकाते हैं, लेकिन इसका काम क्या है कि ये मॉलिक्यूल हमारे सब सेल को, जितना भी हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, उसको एक दूसरे के साथ चिपका के रखता है। यदि ये लेमिनिन की क्वालिटी अगर नहीं होती तो हम बिखर जाते। इस लेमिनिन की वजह से ही हम एक दूसरे के सेल के साथ जुड़े हुए हैं अपने शरीर में, और इस तरह से हमारा शरीर जो है पूरा एक जुड़ा हुआ व्यक्तित्व पाया जाता है। और ये बहुत ही गंभीर और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे डिस्कवरी जो साइंटिस्ट लोगों ने देखा। तो अब प्रश्न ये है कि ये क्रॉस शेप कहाँ से आया? इंटरेस्टिंगली, ये जो शेप है मॉलिक्यूल का वो क्रूस के या क्रॉस के शेप में पाया जाता है। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस वही है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया और हमें एक दूसरे से जोड़ा। एक दूसरे से यहाँ पर मतलब है परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमको अपने आप से जोड़ा। पहले हम बिल्कुल अलग थे, सेपरेट थे, पाप की वजह से हम अलग थे, लेकिन क्रूस की वजह से हम एक हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ, परमेश्वर पुत्र के साथ, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाता है, और यही क्रॉस हमें एक करता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मॉलिक्यूल के जो लेमिनिन के जो मॉलिक्यूल है वो क्रॉस के शेप में पाए जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और इसीलिए मैं आज आपके सामने इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम बाइबल में से कुछ बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने क्रूस के द्वारा एक कर दिया। पूरी चीजें सब वो जो संभालता है, एक तरह से संभालता है, जोड़ के रखता है। और जैसे कि जो मॉलिक्यूल है ये लेमिनिन के, ये पूरे शरीर को एक साथ बांध के रखता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से बांध के रखता है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा। पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री और उसका
पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 15 से 17 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 15 से 17 पद। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ये देखिए 17वां पद, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। और वही सब वस्तुओं में क्या है? प्रथम है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और सब वस्तुएं उसी में क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं, चिपकी रहती हैं, एक बनी रहती है। जी हाँ, अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये पढ़ा परमेश्वर का वचन, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हमें से किसने देखा प्रभु यीशु मसीह को? किसी ने नहीं देखा, है ना, क्योंकि वो तो 2000 वर्ष पूर्व आए, 3 साल उन्होंने मिनिस्ट्री किया और फिर अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ा दिया। अब ये जो क्रूस का जो निशान है, हमारा शरीर भी इसी बात को दर्शाता है कि जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम लेमिनिन कहलाया जाता है, साइंटिफिक नाम है ये, वो भी इसी प्रकार से हमें जोड़ के रखता है, एक सेल दूसरे सेल से जोड़ के रखता है, और ये क्रूस की शेप में पाया जाता है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब जगह क्रूस ही क्रूस के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा सेल, और आत्मिक रीति से भी हम जुड़े हुए हैं। और प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करके उसने क्या किया? हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। और यही सब कुछ जो लेमनन है, आत्मिक रीति से हम जुड़े हुए हैं, और वस्तुएं भी उसी में स्थिर रहती है। पहली तो बात ये हम देखते हैं। चलिए दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे प्रभु ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा, विशेष करके परमेश्वर के साथ, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे के साथ जुड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ एक होना है। यदि आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने 17वां अध्याय, यूहन्ना का 17वां अध्याय और उसके कुछ पदों को यदि हम देखें तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या हों? एक हों, एक बन जाएं, है ना। हम बिखरे न रहें अपने मसीह जीवन में, एक बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक होने के लिए बुलाया। हम एक दूसरे से आत्मिक रीति से चिपके हुए हैं। ये मॉलिक्यूल जो है लेमिनिन, जिस प्रकार से हमारे शरीर को चिपका के रखता है सेल के द्वारा, उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे के साथ प्रभु में चिपके रहें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसका 20 पद से, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। सुनिए यहां पर, एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बुलाया है? एक होने के लिए। किस तरह से? परमेश्वर पिता से एक होने के लिए,
प्रभु यीशु मसीह से एक होने के लिए, पवित्र आत्मा में एक होने के लिए, और फिर एक दूसरे जो भाई बहन है, प्रभु में विश्वासी है, उनके साथ भी हम एक बने रहे कलीसिया के रूप में। ये जो क्रूस का जो शेप यहाँ पर दिया गया है ना, लेमिनन के रूप में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस प्रकार से ये मॉलिक्यूल हमारे सेल को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस से जो बहाया गया हमें जोड़ता है। चलिए और हम आगे देखते हैं एकता के बारे में। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका 5 पद। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में क्या है, एक दूसरे के अंग हैं। अच्छा, इससे थोड़ा मैं और आपको पढ़ने के लिए कोशिश करता हूं 3 पद से। रोमियो उसका 12वां अध्याय 3 पद से। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ज्यादा ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही जैसा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के क्या है, अंग हैं। हाँ, हम एक दूसरे के अंग हैं, भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। यही तो मजा है लेमिनन का, यही तो है जो एक सेल से दूसरे सेल से जोड़ता है। और ये जो मॉलिक्यूल है जो जोड़ता है, जिसे हम लेमिनन कहते हैं, वो हमें एक बनाए रखता है भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसी प्रकार से प्रभु भी हमें चाहता है कि हम एक बने रहें। और जो ये जोड़ता है लेमिनन, उसका शेप कैसा है, क्रूस के समान है। ये देखिए बिल्कुल क्रूस के समान है। इसीलिए मैं आज आपके सामने ये बड़ी रहस्य वाली बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैंने ये बातें यहां पर सीखी हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाए, एक हो जाए। चलिए मैं एक और हम पढ़ते हैं गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 26, 27, 28। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न कोई यूनानी, न कोई दास, न कोई स्वतंत्र, न कोई नर, न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में क्या हो, एक हो। हम सब मसीह यीशु में क्या है, एक हैं। तो ये जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है भौतिक रूप से, कि कैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, और इन मॉलिक्यूल का नाम है लेमिनन। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि यहाँ पर क्रूस का जो शेप दिया गया है, उसी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अब अलग अलग नहीं हैं। हम सब क्या हैं, एक है, आत्मा में एक हैं। जी हाँ, आत्मा में एक है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक कर दिया। इसलिए हमें अलग अलग सोच विचार जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसके विरोध में है, हम ना रखें। और इसीलिए बाइबल में क्या लिखा, ना तो भैया आप कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास है, ना कोई नर है, नारी है, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। और हमें एक दूसरे को कैसे जोड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमें जोड़ा जाता है। जी हाँ,
प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है उसके द्वारा हम जोड़े जाते हैं। आज हमने क्या देखा कि जिस प्रकार से जो लेमनिन हमारे शरीर के एक एक सेल को जोड़ के रखता है, और इस जोड़ का जिस प्रकार से ये जोड़ के रखता है उसका आकार क्रूस के समान है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर से क्या करता है? एक करता है ना। हम उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर के पास आ जाते हैं और हमारा मिलाप हो जाता। लेकिन उसके साथ साथ हम प्रभु में जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ भी जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, उनमें भी हम जुड़ जाते हैं। और फिर इस जोड़ को, इस ग्लू को, इस आत्मिक ग्लू जिसे हम कहते हैं, वो हम प्रभु के प्रेम में लगातार जुड़े रहें। हम कभी किसी से ईर्ष्या ना करें। अगर हम ईर्ष्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और प्रेम ना रखेंगे, एक दूसरे के विरोध में झूठी झूठी बातें कहेंगे, तो भाई फिर वो जो जोड़ है, अटूट जोड़, वो कहाँ गया? हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हम में से कई ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु को प्यार तो करते हैं लेकिन अपने भाई बहन को उतना प्यार नहीं करते। अब पहले यूहन्ना में क्या लिखा हुआ है? भाई यदि आप कहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं तो अपने भाई को भी वैसा ही प्यार करें, हैं? वैसा ही प्यार करें और उस प्रेम के द्वारा आप जुड़े रहें। यदि मैं अपने भाई को, जिसको मैं देखता हूँ, प्यार नहीं करता हूँ, कहता हूँ कि यार मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, तब तो ये बात झूठी हो जाएगी, है ना। पहला यूहन्ना में हम देखते हैं ये बात, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अध्याय में। तो इसीलिए हमें उस प्रेम में जुड़े रहना है, जिसके बारे में पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय कहता है, जो एक प्रेम का चैप्टर है। परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम से जोड़ा, अपने लहू से जोड़ा है। उसके जो क्रूस पर बहाया गया वो प्रेम जो दिखाया गया है, अगापे प्रेम जिसे हम कहते हैं, तो हम उसको ध्यान दें। मेरे प्रियो, आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, उसके लहू में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो जैसा ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है लेमिनिन, हमारे शरीर के एक एक सेल को जोड़ता है और उसका जो आकार है वो क्रूस के समान है, उसी प्रकार से आइए प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें जोड़ा है, हम भी उसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें और हम इस जो आत्मिक ग्लू है, यदि मैं ग्लू की बात करूं आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से नहीं, भौतिक रीति से नहीं, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और प्रभु में बनते जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो प्रार्थना कर रहे थे अपने परमेश्वर पिता से? तो उन्होंने ये बात ही कही कि भाई ऐसा है प्रभु, मैं पिता, मैं तेरे से विनती करता हूं कि जैसे हम एक हैं, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, उसी प्रकार से हम जो विश्वासी हैं वो भी कैसे रहें? एक रहें। सो परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे। आइए हम उस लेमिनिन के समान एक दूसरे विश्वासी को जोड़ते रहें। अगर किसी को कुछ परेशानी है, डिस्करेज है, निराश है, तो हमें उसको उठाना है, प्रभु के प्रेम में उसको आगे बढ़ाना है, उसको उन्नति में लाना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ाना है। तो इसी से हम जानेंगे, दूसरे जानेंगे कि हम क्या हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आइए अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये लेमिनिन क्या है। जी हाँ, ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारे भौतिक शरीर को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, सेल को जोड़ता है, और उसका आकार किसके समान है? क्रूस के समान है। क्रूस किस बात को दर्शाता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को। आप इसके बारे में और गूगल में जाइए और देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, बड़े मजे की बात है। तो उस क्रूस के समान भी हम एक दूसरे से
जुड़े रहें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।